हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग 12th क्लास का जो हिंदी है उसमें का जो पाठ है जूठन पाठ और अर्धनारीश्वर पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिवों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले पाठ शुरू कर रहे हैं अर्धनारीश्वर। और विद्यार्थी लोग चाहें तो नोटबुक रख के स्क्रीनशॉट लेके वीडियो से सारे ऑब्जेक्टिवों को लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड 2023 का जो एग्ज़ाम लेने वाला है उसमें से जितने भी क्वेश्चन अर्धनारीश्वर और जूठन से पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है। क्या कह रहा है? अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर के निबंधकार है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। क्या कर रहा है? दिनकर किस युग के कवि हैं। तो दिनकर जो है छायावदत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावदत्तर युग के कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। क्या पूछा जा रहा है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है वह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किसका है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। यानी यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि पुरुष खुद अपने आप को क्या बना लिया? वृक्ष। और नारी को क्या बना दिया? तो लता बना दिया। क्या बना दिया? लता। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। तो कामिनी जो है यामिनी जैसी शांति लाती है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है। तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। नारी जब नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है? तो वह राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। कौन? नारी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि किसने कहा है कि जब नारी का गुण नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। किसने कहा था? तो प्रेमचंद्र ने कहा था। किसने कहा था? प्रेमचंद्र ने कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है। स्त्री गुण वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्रीण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीण कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है। तो स्त्री गुणों वाला पुरुष स्त्रीण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीण कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था। कह रहा है क्या कि बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी का अधिकार दिया था। किसका अधिकार दिया था? भिक्षुणी का अधिकार दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। कह रहा है कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने दिया था। कह रहा है कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया। तो दिगंबर ने छीन लिया। किसने छीन लिया? दिगंबर ने छीन लिया, क्योंकि दिगंबर धर्म में महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं था, मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं था। 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था सिमरिया गांव में हुआ था। बेगूसराय के सिमरिया गांव में। कहाँ? बेगूसराय के सिमरिया गांव में जो बिहार में पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। 23 सितंबर 1908। छात्र लोग याद कर लेंगे। 23 सितंबर 1908। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी। तो दिनकर जी की मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974। कब हुई थी? 24 अप्रैल, याद कर लेंगे, 24 अप्रैल 1974। फिर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सभ्यता का पहला सोपान क्या था। सभ्यता का पहला सोपान क्या था। तो कृषि का विकास। कृषि का विकास। कृषि का जब विकास हुआ उसी समय से महिला और पुरुष जो थे दोनों में भेदभाव होना शुरू हो गया। महिला जो थी घर में रहना शुरू कर दी और पुरुष घर के बाहर। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था। कह रहा कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था, किस रचना पर मिला था। उर्वशी की रचना पर। किस पे? उर्वशी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है।
संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? थोड़ा सा हम लोग इस पे देखेंगे। जब पाठ हम लोग अर्धनारीश्वर सॉल्व कर रहे हैं और वह रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, तो इसमें सीधा सा आंसर इसका होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बापू मेरी माँ, क्या कर रहा है? बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? यह इस पुस्तक को बापू की पोती ने लिखी थी। कौन लिखी थी? बापू की पोती। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। क्या लिखी गई है? शुद्ध कविता की खोज किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो जो कविता थी वह 1925 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। और यह था छात्र सहोदर। क्या था? छात्र सहोदर। इनकी पहली कविता जो थी 1925 में प्रकाशित हुई थी, वह था छात्र सहोदर। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो साकेत। कौन सी नहीं है? साकेत उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो अभी हम लोगों ने जो अर्धनारीश्वर पाठ था उसका सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे जूठन। कौन सा पाठ? जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन जो पाठ है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, वह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और इस पाठ के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। साथ ही साथ इस पाठ में जो हेडमास्टर हैं उनका नाम है कलीराम। क्या नाम है? कलीराम। क्या नाम है उनका? कलीराम। दूसरा है क्वेश्चन कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। यह कथन किसका था? यानी यह किसका कथन था? सुरेंद्र सिंह का। किसका था? सुरेंद्र सिंह का। जूठन किसकी रचना है? जूठन किसकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्या है? जूठन। फिर कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? किस आंदोलन से जुड़े? तो दलित आंदोलन से। किस आंदोलन से जुड़े? दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन, क्या कह रहा है? कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन लगाने लगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया? कौन बुलाया? कौन बुलाया? कलीराम ने। कौन बुलाया? कलीराम ने। कौन? कलीराम, जो वह उस स्कूल का हेडमास्टर था, कलीराम, उसी ने बुलाया। फिर कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। किसकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी ओम प्रकाश की आत्मकथा क्या है? जूठन। क्या है? जूठन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो माँ थी उनका नाम था मकुंदी देवी। क्या नाम था? मकुंदी देवी। 10 नंबर कर रहा है क्वेश्चन कि ओम प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1950 को। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाराष्ट्र में किस नाम की नाट्य संस्था का स्थापना की गई? मेघदूत की। किसकी की गई? मेघदूत की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किया था? तो हिंदी में किया था। किससे किया था? हिंदी से किया था एमए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। यह किसकी कथन है? किसकी कथन है? भाभी जी की। किसकी कथन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बड़ी भाभी थी उनका यह कथन था। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें से ओम प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह जो है वह सलाम है। क्या है? सलाम है। याद कर लेंगे दोस्तों, सलाम है। इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन थे हमने उस सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हल करने का प्रयास किया है। तो छात्र चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा।